राधे राधे मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय से आप जानेंगे खुशी कम और ज्यादा गम क्यों होता है मनुष्य के जीवन में। और ये श्रीमद् भगवद गीता के विषाद योग में प्रथम अध्याय से अर्जुनोवाच का ये 36वां श्लोक है। और 36वां श्लोक में यहाँ पर देखिए क्या बताते हैं अर्जुन श्री हरि भगवान से। और अर्जुन का बोलने का यहाँ पर शैली बदल जाता है और इस तरह से प्रत्येक श्लोक में अब अर्जुन अपना शैली बदल देता है बोलने का। और भगवान कुछ नहीं बोल रहे हैं, भगवान सिर्फ सुनते जा रहे हैं। और इस तरह से यहाँ पर देखिए यहाँ बताते हैं निहत्य धार्त राष्ट्रान न। और उस तरह से यहाँ पर संधि विषय आप देख लीजिए, यहाँ आप उच्चारण क्या करते हैं निहत्य धात राष्ट्रान, तो उस तरह से नहीं होगा निहत्य धात राष्ट्रान न, धात राष्ट्रान जोड़ न। और उस तरह से होगा निहत्य धात राष्ट्रान न का प्रीति। और यहाँ उच्चारण क्या करते हैं, यहाँ उच्चारण आप करते हैं स्या जनार्दन। और इस तरह से ऐसा उच्चारण नहीं होगा, यहाँ पर उच्चारण होगा स्यात जनार्दन। यहाँ संधि विच्छेद आप देखिए स्यात जोड़ जनार्दन। और इस तरह से ये अब नीचे का लाइन देखिए जो पूरा एक ही बार में लिया गया है। और अब यहाँ सबका पोल खुलेगा, जितने वक्ता प्रवक्ता बता रहे हैं गीता को और अभी तक बताए जा रहे हैं। और इस तरह से गलत उच्चारण करना, गीता से खिलवाड़ करना है और इनके मान का हनन करना है। और इस तरह से जानकर गलत काम नहीं करना चाहिए और खास तौर पर गीता जी के लिए तो करना ही नहीं चाहिए। लेकिन लोग गलत सलत उच्चारण भी करके और हिंदी अर्थ समझा करके और निकल जाते हैं और आपको उच्चारण शुद्ध नहीं जानने को मिलता है। इस तरह से आप यहाँ पर देखिए यहाँ उच्चारण क्या होगा, पहले उच्चारण पर ध्यान दीजिए। और इसी तरह से आप आगे के श्लोक में ये गीता श्लोक व्याकरण चैनल के माध्यम से प्राइज रखा गया है, पुरस्कार रखा गया है, इनाम रखा गया है श्लोकों का उच्चारण बताने वाले को। तो इस तरह से आप इस नीचे के लाइन का उच्चारण पहले देखिए और यहाँ पर किस तरह से पोल खुल रहा है सभी गीता बताने वाले का और सभी वक्ता प्रवक्ता का। इस तरह से उच्चारण में बोरिया बिस्तर बंध जाएगा। तो इस तरह से यहाँ खुशी और यहाँ गम भी है। और इस श्लोक भी बताता है कि खुशी और गम और जीवन में खुशी क्षणिक होता है और गम चलते रहता है। और इस तरह से पहले आप यहाँ पर उच्चारण कीजिए। तो उच्चारण में यहाँ पर करते हैं आप पाप मेवा सरये दसमान हत्वे ताना तताई न, ऐसा आप उच्चारण करते हैं। देख लीजिए एक बार, पाप मेवा श्रेय दसमान हत्वे ताना तताई न, ऐसा उच्चारण होता है? ऐसा बिल्कुल उच्चारण नहीं होता है। और अब इसका उच्चारण पहले जानिए, देखिए किस तरह से होता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो यहाँ से यहाँ तक लिया गया है एक ही बार में, उसमें कितना शब्द है, उसमें शब्द है 1 2 3 4 5 6 7 शब्द एक ही बार में लिया गया है। और इसका उच्चारण देखिए यहाँ होता है, उच्चारण होगा शुद्ध कैसे, यहाँ होगा पापम एव आश्रयेत। ये जो द है ये तो बन जाएगा। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, पापम एव आश्रयेत अस्मान, यहाँ तक ठीक है। पापम एव आश्रयेत अस्मान, यहाँ तक। और अब यहाँ उच्चारण लीजिए, यहाँ उच्चारण क्या होगा, हत्वा एतान आतताइन। इस तरह से आपका उच्चारण शुद्ध होगा, हत्वा एतान आतताइन, इस तरह से। यहाँ से यहाँ हत्वा एतान आतताइन, इस तरह से। और आप पहले संधि विषय यहाँ पर देखिए इस तरह से, पापम एव आश्रयेत अस्मान हत्वा एतान आतताइन, इस तरह से उच्चारण आपका शुद्ध होगा। और एक बार उच्चारण कर लीजिए यहाँ पर,
निहत धार्तराष्ट्रान् नः का प्रीति स्यात् जनार्दन पापम एव आश्रयेत अस्मान् हत्वा एतान् आततायिनः। इस तरह से पापम एव आश्रयेत अस्मान् हत्वा एतान् आततायिनः, इस तरह से। तो अब यहाँ बताते हैं निहत धातराष्ट्रान से कहते हैं कि हे प्रभु, अर्जुन कहते हैं श्री भगवान से कि हे प्रभु, ये निहत धातराष्ट्रान न कि हम लोग धृतराष्ट्र के सभी बांधवों सहित उनके पुत्रों को मार करके और क्या प्रसन्नता मिलेगा, हमको क्या खुशी होगा। का प्रीति स्यात् जनार्दन, मतलब क्या खुशी मिलेगा हमको। हे प्रभु, हे जनार्दन, हे गोविंद, धृतराष्ट्र के बांधव सहित उनके पुत्रों को, संबंधियों को मारने से हमको कितना देर खुशी मिलेगा और क्या खुशी मिलेगा, और वह खुशी कब तक मिलेगा। और यहाँ नीचे बताते हैं पापम एव आश्रयेत अंततो गत्वा, पाप का ही आश्रय लेना पड़ेगा और वह तो क्षणिक खुशी के लिए अब जीवन भर गम में मरना पड़ेगा और अंत तक नरक में जाना पड़ेगा, अंततो गत्वा। तो इस तरह से बताते हैं अर्जुन श्री हरि भगवान से कि हे प्रभु, अब इसको मानव जीवन में लीजिए कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में खुशी बहुत कम आता है और गम बहुत ज्यादा होता है। तो इस तरह से खुशी कम क्यों आता है, क्योंकि खुशी को हम लोग बोलकर नहीं बताते हैं और गम को हम लोग छिपा भी नहीं पाते, क्योंकि हमने देखते आ रहे हैं और सुनते आ रहे हैं और जानते आ रहे हैं कि कोई भी आदमी बोलता है कि ओह क्या कहें, 8 दिन से बहुत परेशानी चल रहा है, ये गम की बात बताता है। कोई कहता है साल भर से मेरा परेशानी चल रहा है, कोई कहता है 5 साल से मेरा बहुत परेशानी चल रहा है। लेकिन ये जब खुशी की बारी जब आता है तो कोई ये नहीं कहता है कि हम 5 साल से हंस रहे हैं या हम 1 साल से हंसते हैं या हम सप्ताह दिन से हंसते हैं। तो इस तरह से हंसने की बात को व्यक्त नहीं किया जाता है और जो गम होता है उसको लोग छुपा नहीं पाते हैं, उसको बोलना पड़ता है। तो इस तरह से है प्रभु, ये जो धृतराष्ट्र के संबंधियों सहित उनके पुत्रों को निहत धातराष्ट्रान अगर मार देने से तो हमको क्या खुशी मिलेगा। मान लिए अगर खुशी अगर मिलेगा तो कितना देर, क्षणिक मिलेगा। जिस तरह से कोई मनुष्य खुशी को बोल करके नहीं बताता है कि हम बहुत आज खुशी हैं, ऐसा कोई नहीं कहता है हम बहुत खुशी हैं, ऐसा कोई नहीं कहता है। लेकिन जो गम है, इस गम को कहता है कि ओह 8 दिन से मेरा परेशानी चल रहा है। तो इस तरह से ये व्यक्त किया जाता है, लेकिन ये नहीं कोई कहता कि हम 8 दिन से हंसते हैं या 3 घंटा से हंसते हैं। तो इस तरह से अब यहाँ बताते हैं कि इस धृतराष्ट्र के पुत्रों सहित संगे संबंधियों को मारने से जो खुशी मिलेगा वह कितना देर मिलेगा। भले हम थोड़ा देर कर ले हा हम तो जीत गए, बस इतना ही, और गम जीवन भर खलेगा। निहत धातराष्ट्राना का प्रीति स्यात् जनार्दन कि हे प्रभु, धृतराष्ट्र के पुत्रों सहित संबंधियों को मारकर हमें कितना देर खुशी मिलेगा। और हम नीचे के यहाँ लाइन में बताते हैं पापम एव आश्रयेत अस्मान हत्वा एतान याततायिनः। अब कहते हैं कि अंततो गत्वा, इनका हत्या करने से, इनको मारने से हमको पाप के ही भागी बनना पड़ेगा और पाप का ही आश्रय मिलेगा और जीवन भर ये पछतावा खलेगा। तो इस तरह से अब यहाँ बताते हैं हत्वा एतान आततायिनः, यह आततायी है, यह दोषी है। आततायी का मतलब क्या होता है। आततायी 6 प्रकार से होते हैं। एक होता है आग लगाने वाला, और दूसरे प्रकार का होता है विष पिलाने वाला,
तीसरे प्रकार का होता है स्त्रियों का मान मर्दन करने वाला। चौथा होता है धन हड़पने वाला। पांचवा होता है जोर जबरदस्ती अपने धन संपत्ति का कब्जा कर लेना किसी का। और छठा होता है किसी को देश से निकाल देना। तो इस तरह के आतताई के लक्षण है और इतने प्रकार के आतताई होते हैं। तो हम मानते हैं कि ये दुर्योधन आतताई है, कुकर्मी है। और फिर भी आतताई रहने पर भी हम इनको नहीं मारेंगे, क्योंकि अगर अपना पुत्र ही आतताई हो जाए तो उसे मारना उचित नहीं बनता। भले ही उससे संबंध विच्छेद कर लिया जाए, लेकिन मारना नहीं चाहिए। ये अर्जुन बताते हैं श्री हरि भगवान से कि हे प्रभु, आतताई अगर पुत्र हो जाए, आतताई अगर संबंधी हो जाए तो उसे मारना नहीं चाहिए, उससे संबंध हटा लेना चाहिए। उसी तरह से मैं दुर्योधन को मारना नहीं चाहता, क्योंकि इसको मारकर जो मुझे राज्य मिलने का खुशी होगा वह क्षणिक होगा। राज्य मुझे मिलेगा या मैं दुर्योधन को मार दूंगा तो थोड़ा देर हंस लूंगा, हा 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 हा, दुर्योधन को मार दिया और मुझे राज्य मिल गया। लेकिन इसका जो गम होगा, ये गम जीवन भर खलेगा प्रभु, और अंततो गत्वा यह नरक के रास्ते हो जाएंगे और नरक जाने का उपाय हो जाएगा और पाप का आश्रय हम लोग को लेना पड़ेगा। ये अर्जुन बता रहे हैं श्री हरि भगवान से कि हे प्रभु, विजयी होकर जो खुशी मिलेगा वह तो क्षण भर का होगा। क्षण भर हम खुशी या सुखी रह सकेंगे, लेकिन ये जो अपने संबंधी, अपने कुटुंब, अपने सभी मित्रों को मारकर, इनका हत्या करके जो वियोग खलेगा, जो अपनापन खलेगा, वह जीवन भर खलता ही रहेगा और अंत में नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। और ये बड़ा भारी पाप का आश्रय लेना पड़ेगा हम लोगों को। इसलिए कहते हैं निहत धात राष्ट्रान का प्रीति स्यात जनार्दन। यहाँ पर उच्चारण क्या होगा? स्यात जनार्दन। इस तरह से संधि विच्छेद देखिए। तो इस धृतराष्ट्र के संबंधियों सहित इनके पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता मिलेगा? अगर मिलेगा भी तो क्षणिक मिलेगा, और उसके बदले में सारा जीवन पछतावा आएगा, खलेगा, सारा जीवन गम में डूबकर जीना पड़ेगा। इसलिए बताते हैं हे प्रभु, ये तो खुशी कम और ज्यादा गम हो जाएगा। इसलिए इस खुशी कम और ज्यादा गम को बर्दाश्त करके जीना दुस्सहवार हो जाएगा। इसलिए हे प्रभु, मैं धृतराष्ट्र के और उनके संबंधियों को मारना नहीं चाहता, क्योंकि ये आतताई जरूर है, ये हम मानता हूं कि ये आतताई है, ये क्रूर है, दुष्कर्मी है, पापी है, यधम है, ये मैं मानता हूं। सभी एक गुण है दुर्योधन में, फिर भी भाई के नाते मैं मारना नहीं चाहता और मैं इनसे संबंध विच्छेद कर सकता हूं, मैं इनसे अलग हटकर रह सकता हूं। ये बताते हैं श्री हरि भगवान से अर्जुन। और इस तरह से ये आपको 36 नंबर का श्लोक है, और इस तरह से आप आगे का हाल जानने के लिए आप गीता श्लोक व्याकरण चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, वीडियो को अंत तक देखते रहें। जय गीता जी, जय गोविंद, राधे राधे।